भगवान द्वारा भक्तों की वाणी को सत्य करना। चतुर्भुज भगवान चारों युगों में सदा ही अपने भक्तों की वाणी को सत्य करते हैं। 1. श्री भुवन सिंह जी चौहान की लकड़ी की तलवार भगवान ने लोहे की बना दी। 2. श्री देवाजी पंडा के लिए भगवान ने अपने सिर के बाल सफेद करके अपने भक्त की वाणी को सत्य किया। 3. मरने पर तुम्हें कौन जलाएगा? भाई के ऐसा कहने पर भक्त कामध्वज जी ने कहा था कि मैं जिसका चाकर हूं वही जलाएगा। भक्त की इस वाणी को सत्य करने के लिए उसके मरने पर श्री हनुमान जी आए और लकड़ी लाकर सुंदर चिता बनाई, दाह संस्कार किया। 4. भक्त जयमल जी की ओर से युद्ध में भगवान स्वयं घोड़े पर चढ़कर दौड़े और उन्होंने लड़कर शत्रु को हराया। 5. ग्वाल भक्त की भैंसें खो गई। इन्होंने घर आकर माता से कह दिया कि भैंसें मैंने एक ब्राह्मण को दे दी है। कुछ दिन बाद वह घी के समेत भैंसें लौटा जाएगा। तब भगवान ने चौगुनी भैंसें लाकर भक्त की बात को सत्य कर दिया। 6. श्रीधर भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान श्री राम उनकी रक्षा करते हुए उनके साथ घर तक गए। इस प्रकार प्रभु सदा भक्तों के कथन को सत्य करते रहे। इन भक्तों के पावन चरित्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। श्री भुवन सिंह जी की कथा। उदयपुर के महाराणा के एक दरबारी भुवन सिंह चौहान बड़े शूरवीर, साहसी और युद्ध कला में निष्णात थे। इसके साथ ही श्री नाथ जी के चरणों में भी उनका परम अनुराग था। एक बार महाराणा शिकार के लिए गए। महाराणा के साथ सभी प्रमुख सामंत थे। कई पशुओं का शिकार किया गया, पर भुवन सिंह द्वारा किसी जीव ने प्राणों से हाथ नहीं धोया। अकस्मात महाराणा को एक सुंदर हिरणी दिखाई दी और उन्होंने उसके पीछे अपना घोड़ा लगा दिया। उस पर्वतीय प्रदेश में हिरणी कहीं छिप गई। महाराणा क्लांत थे। उन्होंने अपने विश्वसनीय शूर भुवन सिंह चौहान को संकेत किया। अपने स्वामी का संकेत पाकर अपनी शूरवीरता का गर्व रखने वाले खोजने लगे। वे उसे ढूंढने में सफल नहीं हुए। प्रत्युत उन्होंने अपनी बिजली सी चमकती खड़क से एक वृक्ष के पीछे छिपी हुई उस निरीह हिरणी के पलक झपकते 2 टुकड़े भी कर डाले। पर उसके नेत्रों की करुणा से भुवन सिंह चौहान का हृदय भिंद गया। उनके नेत्रों के सामने वह मूक पशु अपने उदरस्थ शावक सहित तड़प कर शांत हो गया। भुवन सिंह का हृदय उन्हें धिक्कार उठा। अरे अभिमानी योद्धा, तूने एक गर्भवती हिरणी का वध कर कौन सी शूरवीरता दिखाई? क्या तेरी यह भगवत भक्ति है? जीवघाती चौहान, तुझे धिक्कार है। आत्मग्लानि से दग्ध होते हुए भुवन सिंह चौहान घर लौट आए। उन्होंने 8 आंसू रोकर भगवान से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। उसी समय उन्होंने तलवार का त्याग कर दिया और काष्ठ दार की तलवार म्यान में डाल दी। महाराणा को भुवन सिंह के हृदय की बात का क्या पता। वे तो उनका और भी अधिक सम्मान करने लगे। शूरवीरता के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया, पर भक्त तो शूरवीरता का अभिमान छोड़ चुका था। एक ईर्ष्यालु सामंत ने उनके काठ की तलवार ग्रहण करने के भेद का पता लगाकर महाराणा को चुगली की। दरबार का एक मुकुटमणि सरदार दार की तलवार रखे, यह असंभव था। राजा को विश्वास नहीं हुआ।
परंतु बार बार राणा के कानों में जब यही बात दूर आई गई तो वे भ्रमित हो गए। अंत में उन्होंने एक युक्ति निकाली जिससे भुवन सिंह जी की तलवार भी देख ली जाए और वे अपमानित भी न हो। राणा ने एक दिन वह भोजन का आयोजन किया। राणा ने एक दिन वन भोजन का आयोजन किया और उसमें सभी दरबारियों को आमंत्रित किया। नाना प्रकार के मनोरंजक कार्यक्रमों के बीच महाराणा सहसा बोले, अच्छा, सभी सामंत अपनी अपनी तलवार दिखाए, देखे किसकी तलवार में अधिक चमक है। ऐसा कहकर सबसे पहले महाराणा ने अपनी तलवार निकाली। उसके बाद तो बारी बारी सभी अपनी अपनी तलवारें म्यानों से निकालते और रख देते। भुवन सिंह चौहान बड़े धर्म संकट में पड़े। सभी के नेत्र उन्हीं की ओर लगे थे। उन्होंने कहना चाहा, मेरी तलवार तो कांट की है, पर भगवत कृपा से उनसे कहते यह बन पड़ा कि मेरी तलवार तो सार असली लौह धातु की है। और जैसे ही विकंपित हाथ से उन्होंने तलवार म्यान से निकाली तो उनके सहित सबके नेत्र आश्चर्य से फटे से रह गए। वह तलवार सचमुच सार की थी और वही सबसे अधिक चमक रही थी। लगता था जैसे बिजली कौंध गई हो। भगवान ने अपने भक्त की लाज रखी, उसके वचन को सत्य किया। अब राणा से नहीं रहा गया। वे रोष से आग बबूला हो गए और भरी सभा में उन्होंने भुवन सिंह जी को सारी घटना सुनाने के बाद उस चुगलखोर सामंत का सिर उड़ा देने की घोषणा की। भुवन सिंह ने इस सारे घटना चक्र में श्रीनाथ जी की अहेतु की कृपा का दर्शन किया और अपराधी सामंत के लिए प्राणदान की याचना करते हुए आर्द्र वाणी से कहा, राणा जी, वास्तव में गर्भवती हिरणी का प्राण लेने के पश्चात मैंने दार की तलवार ही धारण कर ली थी। यह तो भगवत कृपा है कि आपको यह सार की दृष्टि गोचर हुई। उन्होंने फिर म्यान से तलवार निकाली तो वह दार की ही थी। सब लोग और भी चकित हुए। राणा उसकी भगवत भक्ति और अहिंसा भाव से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, सरदार भुवन सिंह, अब आपको दरबार में आने की आवश्यकता नहीं। मैं नहीं चाहता कि आपकी भगवत आराधना में विघ्न पड़े। आवश्यकता होने पर मैं ही आपके पास आऊंगा, जिससे मेरा भी इस संसार सागर से उद्धार हो जाए। आप तो भगवान त्रैलोकी नाथ के ही दरबारी होने योग्य है। आज से आपकी जागीर 2 लाख के स्थान पर 4 लाख रुपए वार्षिक की जाती है। आप धन्य हैं। विनयावनत भुवन सिंह जी ने निवेदन किया, राणा जी, मुझे जागीर नहीं चाहिए। आपसे यही प्रार्थना है कि आप भी शिकार का व्यसन छोड़कर सभी भूत प्राणियों की प्रति दया का भाव अपनाएं। राणा ने उनकी सम्मति स्वीकार कर ली। जिसे अनंत ब्रह्मांडों के अधिपति की कृपा प्राप्त हो गई हो, उसे सांसारिक संपत्ति जागीर से क्या काम। भुवन सिंह जी की भक्ति भावना दिनों दिन पुष्ट होती गई। वे शेष जीवन में भगवत आराधन करते हुए अंत में दिव्य भगवत धाम को प्राप्त हुए। बोलिए भक्तराज श्री भुवन सिंह जी महाराज की जय। भक्त